नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज के 25 खबरों में पहले बात करेंगे राजनीति में हो रहे बयानबाजी की, फिर हम बात करेंगे अपराध से जुड़े खबरों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। पहले राजनीति की खबरें। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिलने पहुंची आतिशी 8वें मुख्यमंत्री के रूप में ली थी शपथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट किया है। इन दोनों की मुलाकात एक तस्वीर में पीएमओ ऑफिस के तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है। अतिशी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मैं हमारी राजधानी के कल्याण और प्रगति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करता हूँ। 7 साल 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, अब अब्दुल्ला संभालेंगे पूरा प्रदेश। जम्मू कश्मीर के लिए करीब 7 साल 4 महीने बाद अच्छी खबर है। रविवार देर रात यहां से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में देर रात एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद अब केंद्र शासित इस प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब यहाँ जल्द ही हाल के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले अमर अब्दुल्ला सरकार का गठन करेंगे। गिरिराज के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बिहार में सियासी बवाल। राजद ने बिहार का माहौल बिगाड़ने का लगाया आरोप, भाजपा ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव से पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। गिरिराज सिंह ने हिंदू समाज की एकजुटता पर जोर दिया है। यात्रा विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। गिरिराज सिंह ने समाज को संगठित होने का आह्वान किया है। बता दें कि यात्रा के दौरान धार्मिक स्थलों का दौरा भी किया जाएगा। बिहार में इस पर बवाल भी शुरू हो गया है। वहीं राजद ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि गिरिराज सिंह बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस यात्रा से माहौल खराब होगा। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भड़की कांग्रेस, कहा हिंदुओं का स्वाभिमान बचाना है तो बांग्लादेश में आरएसएस के साथ जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव से पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा के दौरान हिंदू समुदाय के अधिकारों और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यात्रा के माध्यम से भाजपा अपनी हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह हिंदुओं की स्वाभिमान बढ़ाने की नौटंकी बंद करें। उन्होंने कहा कि इसमें गिरिराज सिंह और उनकी पार्टी दोनों की भलाई है। अगर उन्हें इतना ही हिंदुओं का स्वाभिमान बचाना है तो बांग्लादेश में आरएसएस के साथ जाए। बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों को कब मिलेगी दूसरी किस्त? बड़ी जानकारी आई सामने। बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित 40,000 लाभुकों को मिली पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। उद्योग विभाग अगले 1-2 दिनों में आधिकारिक पोर्टल खोलने जा रहा है, जिसमें लाभुकों को 50-50 हजार रुपए की पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें योजना की दूसरी किस्त, जो कि 1.5 लाख रुपए की है, वो जारी की जाएगी। चिराग पासवान की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा, अब मिलेगा जेड कैटेगरी का कवर। गृह मंत्रालय ने चिराग पासवान को पहले एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे, अब उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा देगी। जेड श्रेणी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। इसके साथ ही 10 आर्ड स्टैटिक गार्ड रहेंगे। घर पर 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 3 शिफ्ट में 8 स्क्वाड के 12 कमांडो, वॉचर शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेन्ड ड्राइवर भी मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। हार्ट में ब्लॉकेज की शिकायत के बाद जांच की गई। जरूरी टेस्ट के बाद डॉक्टरों की टीम ने एंजियोप्लास्टी सर्जरी की। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आरएलएम चीफ कुशवाहा को बड़ा झटका। उपचुनाव से पहले 2 नेताओं ने एक साथ दी इस्तीफा। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले राष्ट्रपति लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने इस्तीफे की घोषणा की है। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा और प्रदेश महासचिव परमानंद कुशवाहा ने पटना के एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने इस्तीफे की बात कही है।
गंगा नदी में नाव पलटी, हादसे के बाद युवती लापता, बाकी की बच गई जान। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां गंगा नदी में एक नाव हादसे की शिकार हो गई। नाव सवार लोग गंगा के उस पार खेती के लिए जा रहे थे कि तभी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में नाव सवार अन्य लोगों ने तो तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन हादसे के बाद एक युवती लापता हो गई है। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के केलाबारी के पास यह हादसा हुआ। गंगा में लापता हुई किशोरी की पहचान केलाबारी निवासी वकील मंडल की बेटी सपना कुमारी के रूप में हुई है। मिड डे मील में कीड़ा मिलने के बाद स्कूल में हंगामा, बच्चों ने मध्याह्न भोजन का किया बहिष्कार। मुजफ्फरपुर में मिड डे मील के चावल में कीड़ा मिलने के बाद स्कूली बच्चों ने जोरदार हंगामा मचाया है और भोजन खाने से सीधे मना कर दिया। बच्चों की अभिभावकों ने भी स्कूल पहुंचकर उनका साथ दिया और विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल कांटी प्रखंड के बहुआरा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशुनपुर महानंद अजाटोला में एनजीओ द्वारा स्कूल में मिड डे मील की सप्लाई दी जाती है। एनजीओ द्वारा भेजे गए मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलने के बाद बच्चों ने भोजन खाने से मना कर दिया। मठ के पास युवक की पीट कर की हत्या, आक्रोशित भीड़ ने किया गाड़ियों को क्षतिग्रस्त। बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जहां दानापुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसके बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यह मामला दानापुर में लखनी बिघा मठ के पास का बताया जा रहा है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया और आरोपित के घर में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में मारपीट, आधा दर्जन लोग जख्मी, उपद्रवियों ने पुलिस पर बोला हमला। बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल की खबर है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमला से आक्रोशित जुलूस में शामिल लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यह पूरा मामला बखरी प्रखंड के परिहारा इलाके का बताया जा रहा है। चौकीदार ने वर्दी पहनकर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ लगाए जोरदार ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार पुलिस के जवानों का ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ठुमके लगाना कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी से सामने आया है, जहां मूर्ति विसर्जन के बाद आयोजित ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में वर्दीधारी थाने के चौकीदार ने बार बाला के साथ जमकर ठुमके लगाए हैं। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा के विसर्जन के अवसर पर जमकर अश्लीलता परोसी गई है। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में अश्लील गानों पर बार बालाओं ने खूब ठुमके लगाए। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान ड्यूटी पर तैनात चौकीदार भी बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक की गोली मारकर हत्या, स्कूल जाने के दौरान अपराधियों ने बनाया निशाना। अपराध का एक ताजा मामला लखीसराय से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक स्नातक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह अपनी स्कूटी पर सवार होकर शिक्षक ड्यूटी के लिए स्कूल जा रहे थे कि तभी अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार लखीसराय के सूर्यगढ़ा में सोमवार को एक स्नातक शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान मध्य विद्यालय निस्ता में पढ़ाने पदस्थापित शिक्षक कैलाश के रूप में की गई है। गांव में घुसा मगरमच्छ, रात भर परेशान रहे ग्रामीण। वाहन नहीं होने की बात कहकर विभाग ने झाड़ा पाला। मोतिहारी के हरिराज प्रखंड के पीपड़ा पंचायत में गांव में मगरमच्छ घुसने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को लाइट व लुकार जला करके हल्ला करते हुए वहां से खदेड़ा। उसके बाद मगरमच्छ गांव के पास छठ घाट के पास पोखर में घुस गया। ग्रामीण रात भर रतजग्गा करते रहे। पंचायत मुखिया व ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को रात में ही सूचना दिया गया, लेकिन वन विभाग वाहन नहीं होने की मजबूरी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी भयानक आग, लाखों का हुआ नुकसान। कटिहार में आग लगने से तबाही मच गई है। मेला में आग लगने से लगभग 1 दर्जन दुकान जलकर स्वाहा हो गए। दुकान में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई और देखते ही देखते भयावह होती गई। दमकल और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया और आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि डंडखोरा थाना क्षेत्र के सौर्या बाजार के पास दशहरा के बाद एकादशी मेला चल रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें लाखों की संपत्तियां जलकर राख हो गई। कौन सा शराब मिल रहा है, देसी या विदेशी? आदमी भेजकर कारोबारी से थानादार मंगवाया शराब। ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में एक आदमी शराब खरीदने गया है, लेकिन वह थाना पर ही पैसा छोड़कर चला गया। शराब के अड्डा पर पहुंचते व्यक्ति थानेदार को फोन करते हुए बोलता है कि सर हम गुड्डू बोल रहे हैं। इधर से थानेदार कह रहे हैं कि बोलो, तो उधर से बोल रहा है व्यक्ति बोल रहा है कि सर हम मुसहरी टोला में दारू लेने आए
आए हैं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। थानेदार पूछते हैं कौन दारू मिल रहा है, देसी या विदेशी? उधर से युवक बोलता है फ्रूटी मिल रहा है, इसी नंबर पर 200 रुपए पे फोन पे कर दीजिए। डीजे गाड़ी के नशेड़ी ड्राइवर ने महिला को मारी टक्कर, मात से परिवार में मचा कोहराम। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में मूर्ति विसर्जन करके लौटने के दौरान डीजे गाड़ी की टक्कर से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक सलेमपुर गांव निवासी सर्जुन राय की 75 वर्षीय पत्नी अमिका देवी है। परिजनों ने बताया कि रविवार की रात्रि दुर्गा विसर्जन के पश्चात वृद्धा अपने घर आ रही थी, तभी शराब के नशे में चूर डीजे गाड़ी के ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वृद्ध महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अमरपुर के रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन भागलपुर ले जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने पिस्टल के बल पर की हैवानियत, जांच में जुटी पुलिस। गया जिले के बेलागंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि उसके ही गांव के रहने वाले संदीप कुमार ने उसके मुंह पर कपड़े से दबाकर रेप किया और किसी को इस घटना के बारे में जानकारी देने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले में कहा कि वह काफी डर गई थी। मामले में पीड़िता द्वारा बेलागंज थाने में आवेदन दिया गया है और दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संदिग्ध परिस्थिति में छात्र का मिला शव, परिवार में कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। पटना में संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र का शव कमरे में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित काली मंदिर गली में अवस्थित एक पुराने मकान के कमरे की है, जहां सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीएड की तैयारी करने वाले 22 वर्षीय छात्र मयंक कुमार उर्फ रौनक के कमरे से सोमवार की तड़के सुबह धुएं का गुब्बार देख पास के एक बच्चे ने इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र मयंक के बगल वाले कमरे में उसके पिता सोए हुए थे, लेकिन इनकी खबर तक उनको इस चीज की नहीं लगी। पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक, युवक को मारा धक्का, इलाज के क्रम में हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद पटना में बाइकर्स गैंग का आतंक जारी है। मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के जलकद्दार बाग इलाके का है, जहां लहरिया कट बाइक चलाने वाले बाइकर्स गैंग के सदस्य ने घर के दरवाजे के पास खड़े युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाइकर्स गैंग का सदस्य बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया और घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा, जहां इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान इलाके का रहने वाला उत्तम कुमार उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। जान देने कूदी थी कुएं में, 7 दिनों बाद जीवित निकली बाहर, कराहने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बचाई जान। सारण जिले के मोहम्मदपुर गांव से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मोहम्मदपुर गांव में एक महिला ने आत्महत्या करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। महिला 7 दिनों तक कुएं में फंसी रही। 7 दिन बाद ग्रामीणों को पता चला तो गाँव वाले ने महिला को कुएं से जिंदा बाहर निकाला। 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए कीचड़ भरे में वो फंसी रही। आखिरकार महिला ने मौत को परास्त कर जिंदगी की जंग जीती। पटना की महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत, नगर निगम बेकार पड़ी गाड़ियों से बना रही पिंक टॉयलेट, कई जगहों पर होगा निर्माण। राजधानी पटना के सार्वजनिक स्थानों पर कई शौचालय तो हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। इसको देखते हुए पटना नगर निगम ने पिंक टॉयलेट बनाने का फैसला लिया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा और सफाई के लिहाज से काफी राहत मिलने वाली है। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को टॉयलेट को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकार ने अब इसका हल निकाल लिया है। पटना नगर निगम ने पिंक टॉयलेट बनाने का निर्णय लिया है। पटना के भीड़ भाड़ और अहम स्थानों में ये पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा और इस पिंक टॉयलेट की विशेषता ये होगी कि ये सिर्फ महिलाएं ही संचालन करेंगी। बिहार से मानसून की हो गई विदाई, अब दस्तक देगी ठंड। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 की विदाई हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पटना द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल मानसून का आगमन राज्य में 20 जून 2024 को हुआ था और अब वापसी 13 अक्टूबर 2024 को दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य में कुल 798.3 मिलीलीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब जब मानसून की वापसी हो चुकी है तो राज्य में ठंड धीरे धीरे दस्तक देगी। अक्टूबर के अंत तक राज्य के कई हिस्सों में तापमान गिरावट होगी और नवंबर की शुरुआत से ठंड का असर और भी स्पष्ट हो सकता है। मेरे पति को बचाओ, रशियन बीबी की वीडियो से मचा बवाल, पीएम मोदी और पुतिन तक पहुंची बात। गौरव अहलावत ने पीएम मोदी द्वारा दिल्ली में आयोजित एक निवेश कार्यक्रम से प्रभावित होकर संजय जायसवानी के साथ व्यापार में निवेश किया था। आरोप है कि जायसवानी ने गौरव के साथ धोखाधड़ी की और उन्हें 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। जब गौरव ने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की तो उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया।
इस स्थिति में काजिया ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। काजिया का वीडियो वायरल होते ही यह मामला चर्चा का विषय बन चुका है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।